Hi guys, my name is Manish and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. We have an action-packed episode lined up for you guys, but before that, let me remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page when you're not watching the show for all the latest information about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Inside details of Katrina Kaif, Vicky Kaushal's wedding functions out. Alia and Ranveer have quite a few steamy kissing scenes in Rocky aur Rani ki Prem Kahani. Guests savor Rajasthani, Gujarati delicacies at Katrina Kaif, Vicky Kaushal wedding. Ankita Lokhande hospitalized amid pre-wedding festivities with Vicky Jain. पालकी में होकर सवार कटरीना कैफ अपने ब्राइडल अवतार के साथ तैयार हैं। विकी कौशल भी 7 घोड़ों वाली बग्गी में एंट्री की पूरी तैयारी कर चुके हैं। सिक्स सेंसेस रिजॉर्ट के प्रीमाइस में ब्यूटीफुल एंड ऑप्युलेंट मंडप भी तैयार है और अब आज की नाइट बनने जा रही है इस बी टाउन कपल के ऑफिशियली एक दूसरे का हो जाने की गवाह। Well yes, कटरीना कैफ और विकी कौशल के ग्रैंड वेडिंग फंक्शन की हर अपडेट हमारे पास है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं 8 दिसंबर को हुई हल्दी और संगीत सेरेमनी की। कटरीना कैफ और विकी कौशल की वेडिंग में पंजाबी ट्रेडिशंस के साथ हल्दी और मेहंदी की रस्में भी पूरी हो गई हैं। संगीत सेरेमनी में गेस्ट ने म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस का मजा भी लिया और बॉलीवुड के पॉपुलर सॉन्ग्स पर हुई इन परफॉर्मेंसेस पर झूमते भी दिखे। और क्या-क्या हुआ बताते हैं आपको इस स्टोरी के साथ। सबसे पहले बात 8 दिसंबर की आफ्टरनून में हुई विक कैट की हल्दी सेरेमनी की। रिपोर्टेडली बेहद क्लोज 20 to 25 फैमिली एंड फ्रेंड्स की मौजूदगी में पंजाबी रिचुअल्स के साथ ये सेरेमनी सिक्स सेंसेस रिजॉर्ट में रखी गई थी और फिर बाकी गेस्ट्स के लिए विक कैट ने ऑर्गेनाइज किया एक लैविश लंच, जहां अपने गेस्ट्स के साथ कटरीना कैफ और विकी कौशल लंच करते हुए नजर आए। हल्दी और लंच के बाद ऑर्गेनाइज की गई पूल साइड संगीत सेरेमनी में भी विक कैट की मौजूदगी में गेस्ट्स ने म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस का मजा लिया और बॉलीवुड के पॉपुलर सॉन्ग्स पर हुई इन परफॉर्मेंसेस पर झूमते दिखे। ये तो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज का ट्रेलर भर था, क्योंकि रिपोर्टेडली 8 दिसंबर की नाइट रही विकी कौशल और कटरीना कैफ की वेडिंग की एक्चुअल संगीत सेरेमनी की रात। प्रीमाइस में रखे गए इस संगीत में अराउंड 80 to 100 गेस्ट्स मौजूद थे और सभी ने संगीत में हुई परफॉर्मेंसेस को एंजॉय किया। इससे पहले मुंबई और जयपुर एयरपोर्ट्स पर बॉलीवुड के कई रिनाउंड सिंगर्स और परफॉर्मर्स को स्पॉट किया गया। डेफिनेटली उन्होंने भी या तो संगीत सेरेमनी में परफॉर्म किया होगा या फिर उनकी परफॉर्मेंसेस वेडिंग डे यानी आज होंगी। इनमें शामिल थे हार्डी संधू, आस्था गिल और तोशी सबरी जैसे स्टार्स। और अगर गेस्ट्स की बात करें तो सलमान खान फैमिली को इनवाइट भेजे जाने की बात पर भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। रिपोर्टेडली सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान शर्मा ने क्लियर कर दिया है कि उन्हें और उनकी फैमिली को विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी का कोई इनवाइट नहीं मिला। अब बात करते हैं फाइनल डे की। कटरीना कैफ और विकी कौशल की 3 day लॉन्ग ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी में 3rd डे यानी आज कटरीना कैफ जिस डोली में सवार होकर ब्यूटीफुल एंड ऑप्युलेंट मंडप में एंट्री लेंगी, वो डोली वेडिंग वेन्यू पर पहुंच गई है। साथ ही विकी कौशल जिस हॉर्स ड्रॉन कैरेज में सवार होकर मंडप के बाहर पहुंचेंगे, वो भी तैयार है। यानी अब शादी के बंधन में बंधकर एक होने जा रहे इन दोनों बॉलीवुड स्टार्स के डोली और बग्गी में सवार होने की देर है बस। उसके बाद 7 फेरे और फिर देर रात तक चल सकता है इस वेडिंग का सेलिब्रेशन। विकी कौशल और कटरीना कैफ की रॉयल वेडिंग में देसी विदेशी जायकों के बीच राजस्थानी स्वीट्स का जादू भी छाया हुआ है।
जोधपुर की फेमस मावा कचौरी, बीकानेर का मशहूर गोंद पाक, सब कुछ सिक्स सेंसेस फोर्ट वेडिंग वेन्यू में मेहमानों के सामने परोसा जा रहा है। वेल यस, गेस्ट के लिए राजस्थान के बेस्ट स्वीट्स की दर्जनों वैरायटीज का इंतजाम किया गया है। हम आपके लिए लेकर आए हैं तमाम न्यूज। वेल दे से हर शुभ काम की शुरुआत मीठे से होनी चाहिए, तो फिर ऐसा कैसा हो सकता है कि कटरीना कैफ और विकी कौशल शादी करें और मेहमानों के लिए इंडियन स्वीट्स का इंतजाम ना करें? वेल लेट्स फाइंड आउट क्या क्या मीठा होगा इस वेडिंग में। टेक अ लुक। न्यूज है कि राजस्थान की 10 तरह की फेमस मिठाइयों को कटरीना और विकी कौशल की वेडिंग में सप्लाई की गई है। रिपोर्टेडली इनमें जोधपुर की फेमस मावा कचौरी से लेकर बीकानेर की फेमस गोंद पाक भी शामिल है। वेल यस, सोर्सेस की माने तो 10 से भी ज्यादा वैरायटीज की 80 किलो फेमस राजस्थानी मिठाइयां एक मशहूर लोकल स्वीट शॉप से वेडिंग वेन्यू पर डिलीवर की गई हैं। इसमें मूंग दाल बर्फी, काजू पान और चोको बाइट जैसी स्वीट्स की तमाम वैरायटीज शामिल हैं। 8 दिसंबर को हुई हल्दी सेरेमनी में भी मावा कचौरी और गोंद पाक जैसी स्वीट सर्व की गई थी। तो वहीं ब्रेकफास्ट में सर्व किए गए समोसे, कचौरी और ढोकला भी इसी शॉप से ऑर्डर किए गए थे। वेल सोर्सेस से यह भी पता चला है कि कटरीना और विकी कौशल की ग्रैंड वेडिंग अटेंड करने वाले कुछ गेस्ट को सफारी पर जाने का मौका भी मिला। 8 दिसंबर को सफारी से लौटने के बाद विक्ट्रीना ने अपने उन सभी गेस्ट के लिए एक पार्टी भी थ्रो की थी। वेल इंडस्ट्री से उनके क्लोज फ्रेंड्स भी विक्ट्रीना को ज्वाइन कर चुके हैं, जिनमें शामिल हैं कबीर खान, मिनी माथुर, शर्वरी वाघ, नेहा धूपिया, अंगद बेदी और राधिका मदन जैसे बॉलीवुड सेलेब्स। इन सभी ने मेहंदी फंक्शन की भी जी भर कर तारीफ की। वेल अब जब इंतजाम इतना लैविश है तो गेस्ट तारीफ कैसे ना करें। Now we present Ranveer and Alia, ladies and gentlemen, the Gully Boy team, Ranveer and Alia Bhatt. मुराद रणवीर्स कैरेक्टर्स नेम और सफीना आलियास कैरेक्टर्स नेम इन गली बॉय को फैंस ने अगर दोबारा एक साथ देखने की दुआएं की है तो वो पूरी हो गई है, क्योंकि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट फिर से एक बार आ रहे हैं एक साथ। वो भी रिपोर्टेडली कई सारे स्टीमी किसिंग सीन्स के साथ। चौंक गए ना आप? वेल यस, दोनों स्टार्स करण जौहर की इस फिल्म की दिल्ली शूटिंग स्केड्यूल के बाद से सुर्खियों में रहे हैं और एक बार फिर इन दोनों स्टार्स के किसिंग सीन्स की बात इन्हें हेडलाइंस में ले आई है। करण जौहर गली बॉय की सक्सेसफुल जोड़ी रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के साथ 5 साल के लॉन्ग गैप के बाद डायरेक्शन में दोबारा लौट रहे हैं और जब केजो इज वेयरिंग द डायरेक्टर्स हैट तो मामला डेफिनेटली थोड़ा हटके ही होगा। वेल मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि इस फिल्म में रणवीर और आलिया के बीच में है काफी स्टीमी किसिंग सीन्स। जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। रिपोर्टेडली इस फिल्म में रणवीर सिंह प्ले कर रहे हैं एक रिच बॉय का रोल, तो आलिया भट्ट होंगी एक मिडिल क्लास गर्ल। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिच एंड पुअर के प्यार की वही कहानी कहेगी जिसे कई बार कहा जा चुका है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार करण जौहर डायरेक्टर की सीट पर है। और जैसे कि सभी जानते हैं कि केजो है एक ऐसे डायरेक्टर जो वक्त से आगे की फिल्में तो बनाते ही हैं, लेकिन उनका स्केल होता है बहुत बड़ा। धर्मेंद्र भी इस फिल्म से अपने एसोसिएशन पर बेहद खुश है, जो हाल ही में फिल्म के दिल्ली स्केड्यूल से लौटकर वापस आए हैं। अपने एक रीसेंट प्रिंट इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म को लेकर बात करते हुए कुछ ऐसा कहा। I know that I have turned 86, but I don't sit and think about my age. I just work with honesty और खुश होता हूँ जब लोग अभी भी प्यार करते हैं। For them, I am still the same Dharmendra. I feel I was born to love and get love. I get inner happiness when I witness all the love that I get even now.
आगे जब उनसे काम से रिटायरमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, आई हैव नो प्लान्स टू रिटायर। आगे भगवान की मर्जी, वो कब तक अलाउ करते हैं मुझे काम करने के लिए। केजो की फिल्म से एसोसिएशन पर जितने एक्साइटेड है धर्मेंद्र, डेफिनेटली रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के अलावा बाकी कास्ट भी उतनी ही खुश होगी। हैप्पी जर्नी सर। राजवीर सिंह भाई रुको। क्या सलमान खान जा रहे हैं राजस्थान? भाई बस इधर ही भाई ये गेट पे भाई इधर नहीं मिल रहा है। सलमान खान ने एयरपोर्ट पर अपनी कार से उतरकर पापराजी के लिए किया पोज और इसी के साथ उनकी कटरीना कैफ और विकी कौशल की वेडिंग अटेंड करने या ना करने को लेकर चल रहे सभी स्पेकुलेशंस पर फुल स्टॉप लग गया है। भाई ये गेट पे आ जाना भाई ये गेट पे थोड़ा सा भाई ये गेट पे क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कहां जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे सलमान खान। सलमान खान को मुंबई के एयरपोर्ट के बाहर स्पॉट किया गया है और उन्हें एयरपोर्ट पर देखकर किसी को भी लग सकता है कि शायद वो कटरीना कैफ और विकी कौशल की ग्रैंड वेडिंग में जाने के लिए तैयार है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है सलमान भाई का फाइनल डेस्टिनेशन। टेक अ लुक। वेडनेसडे लेट नाइट जब सलमान खान एयरपोर्ट के लिए निकले तो मीडिया को भी इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई और आखिरकार पापराजी ने उन्हें एयरपोर्ट के बाहर स्पॉट कर ही लिया। हैप्पी जर्नी सर। राजवीर सिंह भाई रुको। लेकिन सलमान खान की इन एयरपोर्ट पिक्चर्स को देखकर अगर किसी को लग रहा है कि सलमान राजस्थान जाने के लिए निकले हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि सोर्सेस की माने तो कटरीना की रॉयल वेडिंग अटेंड करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं सलमान खान। और राजस्थान नहीं बल्कि रियाद जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे सलमान खान। दरअसल सलमान जा रहे हैं रियाद, जहां वो दबंग टूर में परफॉर्म करेंगे। रिसेंटली इसी टूर पर जाने के लिए जैकलीन फर्नांडिस निकली थी और उन्हें एयरपोर्ट पर पूछताछ के लिए रोका गया था। रिपोर्टेडली जैकलीन अब इस टूर से बाहर हो गई हैं, जिसकी वजह 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन के शामिल होने का आरोप को बताया जा रहा है। और अब जब सलमान खान भी इसी टूर के लिए निकल गए हैं तो कटरीना की वेडिंग अटेंड करने की सभी स्पेकुलेशंस पर फुल स्टॉप लग गया है। रिसेंटली सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान भी ये क्लियर कर चुकी है कि सलमान और उनकी फैमिली को कोई इनवाइट नहीं मिला। सोर्सेस की माने तो सलमान खान के वेडिंग अटेंड ना करने को लेकर जब विक्ट्रीना के क्लोज वन से पूछा गया तो उनका कहना था कि 6 सेंसेस फोर्ट में होने वाली विक्ट्रीना की रॉयल वेडिंग है एक प्राइवेट अफेयर और यहाँ सिर्फ रिलेटिव्स और सम वेरी क्लोज फ्रेंड्स को बुलाया गया है। वेडिंग के बाद इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए एक वेडिंग रिसेप्शन प्लान किया जा रहा है जिसमें लगभग पूरा बॉलीवुड इनवाइटेड है। यानी रीजन जो भी हो, पर इतना जरूर है कि विक्ट्रीना के क्लोज फ्रेंड्स की लिस्ट बहुत छोटी हो गई है और सरप्राइजिंगली इसमें अब शायद नहीं है सलमान खान का नाम। भाई ये गेट पे आ जाना भाई ये गेट पे थोड़ा सा भाई ये गेट पे। और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। रोमांस, झगड़े या फिर फैशन फोपास, there is always something cooking when it comes to our television and social media celebrities. Here are the stories making headlines today. Take a look. उर्फी जावेद का नया वीडियो फिर वायरल हो रहा है। इसमें उर्फी जावेद स्टॉकिंग से टॉप बनाने का तरीका बता रही हैं। इस वीडियो में खुद से बनाया हुआ टॉप पहनकर अपने फैंस को भी दिखाती हैं। लेकिन देखने वालों को तो आप जानते ही हैं, इसलिए वो इस रिवीलिंग टॉप में पोज करने के चक्कर में तुरंत ट्रोलर्स का निशाना बन गयी और कई फैंस ने उनके पोस्ट पर उल्टे सीधे कमेंट्स तक कर डाले। अब वेडिंग सीजन चल रहा है तो लॉट्स ऑफ B-Town कपल्स साथ फेरे लेने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। इन्हीं में से एक है अंकिता लोखंडे।
रिपोर्टेडली अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विकी जैन के साथ 14 दिसंबर 2022 को शादी करने वाली हैं। लेकिन सर्कमस्टांसेस ही कुछ ऐसे हैं कि वो खुश होने की बजाय सैड लग रही हैं। पहला रीजन है कि रिपोर्टेडली उन्हें हाल ही में हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। उन्होंने बैंडेड में अपने पैर की पिक्चर पोस्ट की है और अपने बॉयफ्रेंड के लिए पिक पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है टॉक टू माई फुट। अंकिता लोखंडे के सैड होने का दूसरा रीजन ये है कि उनके बेस्ट बडीज रश्मि देसाई और निशांत भट्ट बिग बॉस 15 हाउस में हैं। इसी वजह से दोनों ही अंकिता लोखंडे की वेडिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। अब ये तो वुड बी ब्राइड के लिए सचमुच अपसेट होने वाली बात है। वी होप शी विल गेट वेल सून। सोर्सेस की माने तो बिग बॉस 15 के फाइनलिस्ट के तौर पर जो पहला नाम निकलकर सामने आया है वो है ड्रामा क्वीन नन अदर देन राखी सावंत। वेल यस, बिग बॉस के घर में ड्रामा ना हो तो ये शो बोरिंग हो जाएगा और राखी सावंत के बिना ये टास्क कैसे पूरा हो सकता है। शायद इसीलिए रिपोर्टेडली इस सीजन की पहली फाइनलिस्ट के तौर पर राखी सावंत को चुना गया है। इसी तरह उन्होंने दूसरी बार शो के फाइनलिस्ट में जगह बनाई है। रिसेंटली खबर आई थी कि राखी सावंत ने बिग बॉस के घर में तोड़फोड़ की है क्योंकि शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री पाने वाले अभिजीत बिचुकाले ने उन्हें उनके हस्बैंड के नाम पर छेड़ दिया था। बदले में राखी सावंत भी वाइल्ड हो गई थी, लेकिन सरप्राइजिंगली शो के फाइनलिस्ट की लिस्ट में आकर उन्होंने बिग बॉस 15 में लंबे समय के लिए जगह बना ली है। कपिल शर्मा के शो में जल्द ही जीनत अमान की एंट्री होने जा रही है। रिपोर्टेडली इस कॉमेडी शो के अपकमिंग एपिसोड को इंडस्ट्री की 3 वेटरन एक्ट्रेसेस जीनत अमान, पूनम ढिल्लन और अनीता राज ग्रेस करेंगी। लेकिन शो में जीनत अमान की प्रेजेंस वाला प्रोमो खूब वायरल हो रहा है क्योंकि इस क्लिप में कपिल शर्मा जीनत अमान की फिल्म्स में उनके बेडिंग सीन्स पर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। कपिल शर्मा ने मजाक करते हुए कहा, कभी ये झरने के नीचे नहा रही हैं, कभी बारिश में नहा रही हैं। आपने कभी डायरेक्टर से पूछा नहीं कि आपको क्या लगता है मैं घर से नहा के नहीं आती? जिस पर जीनत अमान पहले तो हंसती रहीं, फिर उन्होंने भी कपिल शर्मा को ये मजेदार जवाब सुना दिया। मेरे जहन में किसी ने डाला कि जब आपको बारिश में नहलाते हैं तो प्रोड्यूसर के यहाँ बारिश होती है पैसों की। अनुपमा के रीसेंट एपिसोड की कहानी में अनुज कपाड़िया के एक्सीडेंट का नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल इस एपिसोड में अनुज कपाड़िया अनुपमा को कहता है कि वो डिवोर्स रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं अनुपमा भी अनुज कपाड़िया को इस सिचुएशन में सपोर्ट करने के लिए अनुज कपाड़िया का शुक्रिया अदा करती है। उधर वनराज के डिवोर्स लेने के ऐलान के बाद काव्या परेशान है कि इस डिसीजन से पूरी फैमिली बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग अनुज कपाड़िया एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में अहमदाबाद जाने के लिए फास्ट ड्राइव करता है। इसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है। Well guys, with that now we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow, same time, same place with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, for all your latest updates about your favorite celebrities, do check out our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page, and I promise you, you will not be disappointed. And on that note, this is me Manish signing out, saying ciao.